अब आती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। एस्ट्रोलॉजर ने मुझे पुखराज रिकमेंड कर दिया है, मैं खरीदूं कहाँ से, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं कि पुखराज का प्राइस कहाँ है। कहीं नेट पे खोज रहा हूँ, कहीं नहीं दिखा रहा है। डोंट वरी, मैं बताता हूँ कि पुखराज का प्राइस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। पुखराज, जिसका जेमोलॉजिकल नेम येलो सफायर है, जिसको जेम्स की इंडस्ट्री में येलो सफायर के नाम से जाना जाता है, ये एक बहुत ही पावरफुल स्टोन है और अपने पावरफुल होने की वजह से ये बहुत ही पॉपुलर स्टोन भी है। ये आपको प्रोफेशनल ग्रोथ देता है, वेल्थ अट्रैक्ट करता है एंड इन सम केसेस ये आपको एक अच्छा पार्टनर ढूंढने में भी बहुत हेल्प करता है। इट इज एसोसिएटेड विद जुपिटर प्लैनेट, इसका रूलिंग गॉड है जुपिटर यानी कि बृहस्पति। अकॉर्डिंग टू इंडियन मैथोलॉजी ये हमारे फेम, सक्सेस और मैरिटल हैप्पीनेस के लिए बहुत जरूरी है। पुखराज पहनने से हम अपने जुपिटर प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये हमारी कुंडली में उसकी डिग्रीज को एक हायर पावर पे पहुंचा देता है। अब आती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। एस्ट्रोलॉजर ने मुझे पुखराज रिकमेंड कर दिया है, मैं खरीदूं कहाँ से, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं कि पुखराज का प्राइस कहाँ है। कहीं नेट पे खोज रहा हूँ, कहीं नहीं दिखा रहा है। डोंट वरी, मैं बताता हूँ कि पुखराज का प्राइस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। पुखराज का प्राइस डिटरमाइन करती है 4 चीजें और सबसे इंपॉर्टेंट है उसका ओरिजिन। पुखराज बाय करने से पहले आपको ये जरूर इंश्योर करना है कि जो भी पुखराज आप ले रहे हैं वो श्रीलंका का होना चाहिए, क्योंकि श्रीलंका के पुखराज में ही सबसे ज्यादा एनर्जी है और श्रीलंका के पुखराज को ही सिलोनी पुखराज भी बोलते हैं। श्रीलंका के बाद आ जाता है नाइजीरियन पुखराज। नाइजीरिया एक कंट्री है, वहां से भी पुखराज आते हैं जो बिल्कुल श्रीलंकन पुखराज की तरह दिखते हैं। आपको बिल्कुल भी ब्लफ नहीं होना है, आपको नाइजीरियन पुखराज नहीं लेना है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली सबसे ज्यादा एनर्जी, जो मिनरल्स हमारी बॉडी को चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ श्रीलंकन पुखराज में ही मिलते हैं। इसके बाद आ जाता है बैंकॉक का पुखराज, जो कि आपको बिल्कुल नहीं खरीदना है क्योंकि वो हीटेड या ट्रीटेड है। हाँ, अगर आपका बजट नहीं है, आपका बजट अंडर 10,000 है, तो ही आपको बैंकॉक पुखराज के लिए जाना है, क्योंकि वो बहुत ही चीप होते हैं। बट बैंकॉक में कोई स्टोन माइन नहीं होता है, बैंकॉक सिर्फ स्टोन हीट और ट्रीट होने जाते हैं। तो सेकंड और थर्ड फैक्टर्स आ जाते हैं क्लैरिटी एंड कलर। इन दोनों फैक्टर्स को साथ में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझते ही आप डिटरमाइन कर पाएंगे कि पुखराज का प्राइस क्या है। मैं आपको विद विजुअल समझाऊंगा कि कैसे प्राइस डिटरमाइन करें, कैसे कलर और क्लैरिटी से प्राइस डिटरमाइन करें। ये जो आप पुखराज देख रहे हैं ये थोड़ा सा ओपेक है, इसके अंदर से लाइट बहुत कम पास होगी। लाइक 90% ऑफ द लाइट ये एब्जॉर्ब कर लेगा और सिर्फ 10% लाइट इसके थ्रू पास होगी। ये जो स्टोन है ये 3000 पर कैरेट तक का आ जाता है। अगर कोई इससे ज्यादा दे रहा है तो इसका मतलब कि वो आपसे ज्यादा पैसे ले रहा है। आपको 3000 पर कैरेट से ज्यादा इस तरीके के पीस के पैसे नहीं देने हैं। अब आ जाते हैं सेकेंड कैटेगरी पे, इस क्लैरिटी का पुखराज, जो कि उससे थोड़ा ज्यादा क्लियर है। कलर इसका थोड़ा सा लाइट येलो होता है, कलर कम होता है, क्लैरिटी थोड़ी ज्यादा होती है, 50 to 60% लाइट पास होती है। ये पुखराज, इस तरीके का पुखराज आपको मिलना चाहिए 4 से 5000 पर कैरेट। अगर 5000 पर कैरेट से ज्यादा का आपको ये पुखराज मिल रहा है तो इसका मतलब ज्वेलर आपसे ज्यादा पैसे ले रहा है, जेमस्टोन डीलर आपसे ज्यादा पैसे लेना है, आपको बिल्कुल भी बाय नहीं करना है। ये आ जाती है थर्ड कैटेगरी, जिसके अंदर कलर और क्लैरिटी दोनों ही चीजें प्रेजेंट होती हैं, बट इसके अंदर कोई स्लाइट इंक्लूजन होगी जो आपको शायद आई ग्लास से दिखे, नेकेड आई से ना दिखे। ये कैटेगरी 10,000 पर कैरेट तक की आती है और आपको अगर 10,000 पर कैरेट से ज़्यादा में ये क्वालिटी मिल रही है तो आपको बाय नहीं करना है। इंक्लूजन अगर है तो वो 10,000 पर कैरेट तक में ही आती है। इसके बाद आ जाती है फोर्थ कैटेगरी, जो कि इंक्लूजन फ्री और लाइट कलर होता है। इसमें कलर लाइट होगा बट इंक्लूजन फ्री होगा। ये पीस लाइट येलो कलर होगा। ये पीस आ जाता है आपका 16,000 पर कैरेट तक का। इससे ज़्यादा में अगर आपको कोई सेल कर रहा है तो आपको परचेज नहीं करना है। अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू कि महंगा पुखराज नहीं खरीदना है। तो ये आ जाती है फिफ्थ कैटेगरी। ये स्टोन बिल्कुल क्लियर होता है, इसमें कलर भी होता है। ये आपको आ जाएगा 30,000 पर कैरेट तक में। अगर इससे ज़्यादा आपको कोई कॉस्टली सेल कर रहा है तो आपको परचेज नहीं करना है। ये हमारी सिक्स्थ और लास्ट कैटेगरी आ जाती है। ये स्टोन बिल्कुल फ्लॉलेस होता है, इसका कट बहुत अच्छा होता है, इसका कलर बहुत अच्छा होता है, इसकी क्लैरिटी बहुत अच्छी होती है। ये एक बेशकीमती नगीना होता है। इस नगीने को देखते ही पता चल जाएगा कि ये नगीना महंगा है। ये पीस 40,000 से लेके 50,000 पर कैरेट तक सेल होता है मार्केट में, और अगर इससे ज़्यादा कोई सेल कर रहा है तो वो आपसे ज़्यादा पैसे ले रहा है, आपको बाय नहीं करना है। इस पीस की टोटल कॉस्ट अप टू 6 लाख टू 10 लाख भी जा सकती है। ये सारी चीज़ें तभी अप्लाई होती है जब आप एक ऑथेंटिक लैब का सर्टिफिकेट ले। किसी भी लैब के सर्टिफिकेट की कोई भी वैल्यू नहीं है। आपको प्राइवेट लैब्स का सर्टिफिकेट नहीं लेना है। अगर आप महंगा स्टोन ले रहे हैं, 20,000 प्लस का स्टोन ले रहे हैं, 30,000 प्लस का स्टोन ले रहे हैं, तो आपको प्राइवेट लैब्स पर भरोसा नहीं करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइवेट लैब्स बहुत खराब है, कुछ अच्छी प्राइवेट लैब्स भी हैं, बट आपको गवर्नमेंट लैब्स की या रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस की रिपोर्ट ही लेनी है।
मेनली ये 3 इंस्टीट्यूशंस है जो मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। IGI इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जेमोलॉजिकल इंडस्ट्री, IIGJ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरीज, GIA जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका। अगर इन 3 लैब्स की रिपोर्ट आपको मिल रही है तभी आप स्टोन बाय करें। किसी भी प्राइवेट लैब की रिपोर्ट पे जल्दी से ट्रस्ट ना करें। बहुत सारे तरीके हैं जो आपको ज्वेलर बताएगा, जैसे कि पुखराज को धूप में रख के कहेगा कि इसको टेस्ट कर लो, और पन्ने को कहेगा कि ऑयल के अंदर रखते इसलिए ओरिजिनल है। पर आपको किसी भी चीज पे नहीं जाना, आपको रिपोर्ट लेनी है और रिपोर्ट पूरी लेनी है। और कमेंट सेक्शन हाइड नहीं होना चाहिए, कमेंट्स के अंदर साफ साफ कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए, नो कमेंट्स नहीं लिखा होना चाहिए। स्टोन की स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट है कैरेट। किसी भी स्टोन को कैरेट के अंदर ही मेजर करते हैं, जैसे कि हम पानी को लीटर्स में मेजर करते हैं, वैसे ही स्टोन का साइज क्या है, स्टोन का वेट क्या है, वो पर कैरेट के हिसाब से मेजर किया जाता है। अगर आपको कोई रत्ती के हिसाब से स्टोन सेल कर रहा है तो आपको परचेज नहीं करना है, क्योंकि रत्ती में 10% ऑलरेडी प्लस होता है, यानी कि कैरेट में 10% प्लस कर दो तो रत्ती आता है। लाइक 5 कैरेट्स का स्टोन है तो वो 5.5 रत्ती का स्टोन हो गया। पर आपको जो पेमेंट करनी है वो 5 कैरेट के हिसाब से ही करनी है। और अपने स्टोन का वेट एक वेट मशीन में जरूर चेक कर लेना है। कोई भी मशीन जो गोल्ड का वेट दिखाती है, गोल्ड ज्वेलरी का वेट दिखाती है, उसका मेजरिंग यूनिट चेंज हो सकता है। आप उसको रिक्वेस्ट करें कि उसको चेंज कर दिया जाए। 1 ग्राम का मतलब होता है 5 कैरेट, और आपके स्टोन का वेट आपको रीचेक करना है कि वो आपको कैरेट में ही दिया जा रहा है, पर कैरेट के हिसाब से उसका प्राइस कैलकुलेट किया जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन जेमस्टोन्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।